बच्चों, आज हम लोग देखने चल रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन for gaseous phase reaction। हम लोग गैसियस फेज रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखते हैं और वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखा जाए यहाँ पर लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन A इक्वल टू B प्लस C। ये गैसियस फेज में है, एक रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर A इक्वल टू B प्लस C है। यहाँ पर मान लिया जाए कि रिएक्टेंट A का जो इनिशियल प्रेशर है वो P0 है। प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग जैसे कंसंट्रेशन के लिए लिख रहे थे सेम वही चीज प्रेशर के लिए भी फॉलो करेंगे। यहाँ पर जब रिएक्शन शुरू होगा तो A B में कन्वर्ट होगा, B C में कन्वर्ट, मतलब B और C में कन्वर्ट होगा A। देखिए भैया, अब यहाँ पर इनिशियली कोई प्रेशर तो होगा नहीं, चूंकि इनिशियली ये बना नहीं था, तो यहाँ पर इनिशियली लिखेंगे। यहाँ पर जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, कुछ टाइम बीतेगा, तो A B में कन्वर्ट होगा और C में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब A का कंसंट्रेशन घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। मान लो इसके प्रेशर में जो कमी आई है ये P की आई है, तो यहाँ पर एक टूटता है तो एक बनता है, ये भी एक बनता है, मतलब जितना प्रेशर कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P, यहाँ पर भी लिखेंगे P, यहाँ पर आफ्टर टाइम P। यहाँ पर टोटल प्रेशर PT लिखें तो P0 माइनस P प्लस P प्लस P, ये इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस P। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर PT बराबर हो जाएगा P0 प्लस P। इसको मिटा दें और इस साइड में लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आपने लिखा है PT इक्वल टू P0 प्लस P, या P इक्वल टू हो जाएगा PT माइनस P0, ये हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, ये चीज लिखते हैं। A इनिशियल कंसंट्रेशन है, A माइनस एक्स आफ्टर टाइम T है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं एज कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सो यहाँ पर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P0 के एंड A माइनस एक्स प्रोपोर्शनल होगा P0 माइनस P के। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ पर K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T, यहाँ पर log, यहाँ पर हम लोग P0 लिखेंगे और यहाँ पर P0 माइनस P लिखेंगे। अब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग P की वैल्यू देखे थे PT माइनस P0, तो यहाँ पर P की वैल्यू की जगह पर PT माइनस P0 अगर हम लोग रखते हैं तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T, यहाँ पर log P0 माइनस अपॉन P0, यहाँ पर P की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं PT माइनस P0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस P0, यहाँ पर प्लस P0 तो 2P0 हो जाएगा। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 2P0 log P0, यहाँ पर अपॉन 2P0 माइनस PT हो जाएगा। ये गैसियस फेज इक्वेशन के लिए
गैसियस फेज रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर कंसंट्रेशन था इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पर इनिशियल प्रेशर आ गया है। यहाँ पर जहाँ पर A माइनस एक्स लिखे थे वहाँ पर 2P0 माइनस PT है। तो इस इक्वेशन को आप लोग जानते रहेंगे। इस पर हम लोग एक आध क्वेश्चन चलो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन लिखें। हाँ तो चलो देखते हैं एक क्वेश्चन इस पर। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन of N2O5 as follow। यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, ये टाइम इन सेकंड हो गया और ये प्रेशर हो गया। यह सीरियल नंबर 1 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 100, 0.5 0, यहाँ पर 0.512 हो गया। फाइंड रेट कांस्टेंट। फाइंड रेट कांस्टेंट, तो आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। चलो देखा जाए। यहाँ पर ये डिकम्पोज करेगा N2O5 2N2O4 बन जाएगा और O2 बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इनिशियल प्रेशर मान लिया जाए P0 है, तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। P0 से यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2P। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होगा तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन चूंकि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसका लिखा गया, मतलब 2 मोल लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। यहाँ पर जितना लिखा रहेगा वही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब ये 2 टूटेगा तो ये 2 बनेगा, इसका मतलब ये 2 टूट रहा है, यहाँ पर 2 बनना चाहिए। ये 2 बनेगा तो ये 1 बनेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा P। अब यहाँ पर टोटल प्रेशर की बात हम लोग करें PT, तो यहाँ पर हो जाएगा P0 माइनस 2P, इसको पूरा 8 कर दिया जाएगा, प्लस 2P प्लस P। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर PT इक्वल टू आ जाएगा P0 प्लस P। यहाँ पर P0 0.512 था, यहाँ पर P0 0.5 था, यहाँ पर P आपको नहीं मालूम है, तो P की वैल्यू हो जाएगी 0.512 माइनस 0.5, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखें, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T होता है, ये log यहाँ पर A अपॉन A माइनस एक्स लिखते हैं। ये चीज हम लोग लिखते हैं तो A यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा P के, P0 के, और A माइनस एक्स डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा P0 माइनस 2P के। तो इसको जहां पर A था वहां पर हम लोग P0 लिख सकते हैं, जहां पर A माइनस एक्स था वहां पर P0 माइनस 2P लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखें, आ जाएगा 2.303, यहाँ पर T टाइम 100 है, यहाँ पर log P0 अपॉन P0 माइनस 2P हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। एक चीज यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया गया, यहाँ पर 0.012 आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर K इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन 100 log P0 0.5 था, यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर 2P0 2P, तो ये P की वैल्यू आपने सॉल्व कर लिया है 0.012, तो माइनस यहाँ पर 2 इंटू 0.012। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो K इक्वल टू 2.303
अपॉन 100 आ गया, log 0.5 यहाँ पर आ जाएगा 0.476 आ जाएगा भैया, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे कि 2.303 अपॉन 100 हो गया, पॉइंट हटाएंगे log 5 अपॉन 4.76 आ जाएगा, 2.303 अपॉन 100 log 5 माइनस log 4.76 ये आ जाएगा। अब log टेबल आप देख लेंगे, log टेबल की या तो वैल्यू दी गई होगी, log 5 की वैल्यू याद भी होना चाहिए। 4.7 की log टेबल आप देख लेंगे। यहाँ पर आप log टेबल अगर देखना है तो 47 के आगे चार्ट बना होता है, जहाँ 47 लिखा होगा उसके आगे देखेंगे, ऊपर लिखा होगा है 1 2 3 4 5 6 वाले कॉलम में नीचे देखेंगे, जो वैल्यू होगी वही होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 अपॉन 100, यहाँ पर log 5 की वैल्यू होती है 0.699, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6676। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4.8 इंटू 10 पावर -4 सेकंड इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको देख लें। अब एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं सेम पैटर्न पे, एनसीईआरटी में आपके बना हुआ है। देखा जाए, फॉलोइंग डाटा is obtained for first order decomposition of SO2Cl2। यहाँ पर SO2Cl2 डिकम्पोज करेगा ऐसे। SO2Cl2 का नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। यहाँ पर सीरियल नंबर, टाइम इन सेकेंड, यहाँ पर प्रेशर आप एटमॉस्फेयर में लिख सकते हैं 1, यहाँ पर 2, 0, यहाँ पर 100, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.6। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन when total pressure is 0.65 atmosphere, 0.65 atmosphere। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। पिछले इक्वेशन में आपने रेट कांस्टेंट फाइंड किया था। देखें भैया, सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पर SO2Cl2, यहाँ पर SO2 प्लस Cl2। इनिशियल प्रेशर P0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर P0 है, यहाँ पर P अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ पर P बनेगा, यहाँ पर P बनेगा। पीछे वाले क्वेश्चन में आपने यहाँ पर 2P सब्ट्रैक्ट किया था, अभी जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व कराया गया, कारण यहाँ पर 2 लिखा गया था, अब यहाँ पर 1 लिखा गया तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, 1 टूटता है तो 1 बनता है, तो 1 P टूट रहा है तो यहाँ पर 1 P बनेगा, यहाँ पर भी 1 बनता है, यहाँ पर भी 1 P लिखा जाएगा। ये इनिशियल था और ये T टाइम के बाद था। अब यहाँ पर अगर हम लोग PT लिखें तो P0 माइनस P प्लस P प्लस P इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस P, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर PT इक्वल टू P0 प्लस P, या P इक्वल टू हो गया PT माइनस P0। यहाँ पर रेट इक्वेशन लोग जानते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस X, एज A is directly proportional to P0 and A minus X is directly proportional to P0 minus P। So यहाँ पर K इक्वल टू 2.303
अपॉन टी log यहाँ पर पी नॉट, यहाँ पर पी नॉट माइनस पी लिखेंगे। अब यहाँ पर p की वैल्यू यहाँ से देखें भैया, यहाँ पर p की वैल्यू ये जो है यहाँ से रख दिया जाए, तो यहाँ पर हम लोग इधर ऊपर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं k इक्वल टू 2.303, यहाँ पर अपॉन टी log पी नॉट, यहाँ पर पी नॉट माइनस पी की जगह पर आप लिख रहे हैं पी टी माइनस पी नॉट। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, 2.303 अपॉन टी log पी नॉट, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 पी नॉट माइनस पी टी हो जाएगा। अब इस वैल्यू को सारी रख दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप रखने जा रहे हैं 2.303 अपॉन टी की जगह पर 100 log ये पी नॉट, यहाँ पर 0.5 लिख रहे हो, यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर आप 2 पी नॉट है तो ये 2 इंटू 0.5 लिखेंगे और माइनस ये 0.6 हो जाएगा। तो 2.303 अपॉन 100 ये log 0.5 अपॉन 0.4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर पॉइंट भी हटा देंगे तो 2.303 अपॉन 100 हो जाएगा। log पॉइंट हटा चुके हैं, 5 माइनस log 4 ये आ जाएगा। अब इधर को फिर से देखा जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू 2.303 अपॉन 100 और ये log k की जो वैल्यू है यहाँ पर 5 की वैल्यू हो जाएगी 0.699 और 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6020। इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2.23 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखा जाए when pt equal to 0.65 then pt equal to p naught plus p, तो यहाँ पर 0.65, यहाँ पर भैया 0.5 प्लस p, तो यहाँ पर p इक्वल टू हो जाएगा 0.65 माइनस 0.5 दैट इज 0.15। ये p की वैल्यू आ जाएगी। आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ये रेट कांस्टेंट हमने फाइंड किया है, आपको फाइंड करना है रेट। तो अब रेट की बात अगर हम लोग करें तो इधर मिटा दें। हम लोग जानते हैं कि रेट इक्वल टू होता है के यहाँ पर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, और यहाँ पर जब आपने रिएक्शन लिखा था SO2Cl2, यहाँ पर SO2 प्लस Cl2, तो यहाँ पर इनिशियल P नॉट यहाँ पर 0 था, यहाँ पर P नॉट माइनस P लिखा था। तो जब रिएक्शन होगा तो हम तो यही कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेट लिखना चाह रहे हैं तो रेट इक्वल टू के, यहाँ पर P नॉट माइनस P हो जाएगा। अब यहाँ पर K की वैल्यू तो हम लोग लिख ही लेंगे 2.23 इंटू 10 पावर माइनस 3, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.5 माइनस 0.15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आज अपनी बात यहाँ तक हो गई। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग रेट कांस्टेंट और उसके आगे की चीजों पे चर्चा करेंगे। ठीक है।